जय माँ सर्वेश्वरी। बंधुओं, परम पूज्य सरकार बाबा की एक वाणी, साधुओं में सेवा भाव और सैनिक भाव दोनों होना चाहिए। आप इस वाणी का अर्थ समझें, यह सिर्फ आश्रमों में या गुरुजनों के साधु शिष्यों के लिए वाणी नहीं है, यह वाणी हम सब के लिए है। जितने भी हम लोग शिष्य हैं, अघोरेश्वर के अनुयायी हैं, हम सब साधु हैं। क्योंकि साधु का अर्थ सिर्फ भेषधारी गिरि त्यागी ऐसा नहीं होता। साधु का मतलब सज्जन होता है। जो सज्जन पुरुष हैं वो साधु हैं, और जो साधु हैं वही अघोरेश्वर के अनुयायी हैं। तो अघोरेश्वर के अनुयायी होने के नाते हम सब का एक धर्म बनता है कि परम पूज्य अघोरेश्वर की वाणियों का हम अपने जीवन में व्यवहारिकता में उसका प्रयोग करें। व्यवहारिक प्रयोग जब तक नहीं करेंगे हम उनके अनुयायी नहीं हुए। तो उनके व्यवहारिक प्रयोग के लिए हमें क्या करना है? जैसे आप अभी का जो समय काल चल रहा है, आप देखिए हमारा देश चारों तरफ से संकट से घिर रहा है। कुछ शत्रु चारों तरफ से अंदर भी बाहर भी हमारे देश को क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं, परंतु हमारे देश की सरकार, हमारी सेना उनको सफलता नहीं प्राप्त करने दे रही है। तो एक परम पूज्य की वाणी है कि भगवती के किस रूप की पूजा का काल और समय चल रहा है। वहाँ पर परम पूज्य बताते हैं कि यह जो काल चल रहा है, यह राष्ट्र रूपी भगवती की सेवा का काल चल रहा है। आप राष्ट्र रूपी भगवती अर्थात देश की सेवा को भगवती के रूप में करें। यह भारत माता है हमारी। यह भारत को की भूमि को हम माँ के रूप में पूजते हैं, यह भी भगवती का एक रूप है। तो इस समय काल आ गया है। कंठी माला लेकर नदी किनारे बैठने की आवश्यकता नहीं है। अभी राष्ट्र रूपी भगवती की सेवा में आप सब लग जाएं। मैं आप सभी परम पूज्य अघोरेश्वर के अनुयायियों से, सभी भक्तों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय, इस काल में आपको सेना का मनोबल बढ़ाना है, शासन का मनोबल बढ़ाना है। इसके लिए आप परम पूज्य का स्पष्ट मार्गदर्शन है। देखिए, आप साधु हैं, आप एक सज्जन हैं, तो उसके बारे में सरकार बाबा ने कहा है, साधु समाज के प्राण होते हैं और सैनिक देश के प्राण होते हैं, राष्ट्र के प्राण होते हैं। अब आप सोचिए कि आप अगर साधु जीवन बिता रहे हैं, आप सज्जनता का जीवन बिता रहे हैं, तो आप इस समाज के प्राण हैं। आपको समाज में विकृतियों से लड़ना है। चारों तरफ जो भी आपके आसपास जितना आप सक्षम हैं, जितना सामर्थ्य आप में है, आप उन विकृतियों से लड़िए और उसे समाप्त कीजिए। और हमारे देश के सैनिक जो हैं वो हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं कि कोई भी शत्रु आकर हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट न कर सके। तो वो बाहर की लड़ाई वो बाहरी लोगों से लड़ते हैं, हम अंदर के लोगों से लड़ेंगे। तो इसके लिए आप परम पूज्य की वाणियों को आप लोग सभी लोग आत्मसात करें। बिना इसके आपका न कल्याण है, न राष्ट्र का कल्याण होगा, न समाज का कल्याण होगा। समाज की सच्ची सेवा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप संगठित रहें, आप संगठन बनाएं अपना, और संगठित होकर के समाज की कुरीतियों बुराइयों से आप लड़ सकते हैं। जब आप समाज में उत्पन्न कुरीतियों बुराइयों से आप लड़ेंगे, उन विकृतियों को परास्त करेंगे, तभी आप साधु जीवन, आपका जीवन सार्थक होगा। तो बंधुओं, मेरी आप सबसे निवेदन है कि आप सभी ये सभी परम पूज्य अघोरेश्वर की वाणियों को, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हमारे भी जितने भी अघोरेश्वर के अनुयायी हैं, जितने भी अघोरेश्वर में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, वो सरकार की प्रतिदिन 1, 2, 4 वाणियों को प्रसारित कर रहे हैं। ठीक है, यह भी बहुत अच्छा कार्य है। समाज में सरकार की वाणियों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि उससे ही जन कल्याण होगा। समाज अपना कल्याण करने के लिए बहुत सहायक है। सरकार की वाणियों का अपने जीवन में
शायद ही कोई एकाक वाणी भी अपना ले तो उसका उद्धार हो सकता है, परंतु इसके साथ साथ हम अनुयायियों को यह करके भी दिखाना होगा कि उनकी वाणियों को हम व्यवहारिकता में लाएं और अपने अपने व्यवहार में हमारा दर्शन करते ही लोगों को सरकार की वाणियों का दर्शन हो जाए। सरकार की वाणियाँ उसमें चरितार्थ होती दिखनी चाहिए। अगर हम सरकार के अनुयायी हैं और अगर हम उनकी परम पूज्य की वाणियों को लोगों में प्रसारित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, तो मेरे व्यवहार में भी उन वाणियों का दर्शन होना चाहिए। अगर हम अपने व्यवहार में उसका दर्शन नहीं करा पाए तो हमारा यह प्रयास मिथ्या हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, आप सभी लोग इस सेवा में लग जाइए। अभी राष्ट्र को आपके बहुत आवश्यकता है। आप देखिए, पूरी दृष्टि रखिए राष्ट्र की एक एक गतिविधि पर। बाहर से क्या हो रहा है, अंदर से क्या हो रहा है। कुछ हमारे शत्रु अंदर में भी हैं, जो अंदर रह करके हमारे साथ रहकर, हमारे भाई बंधु बनकर, हमारे पड़ोसी बनकर कुछ लोग हमारी संस्कृति सभ्यता को नष्ट करना चाह रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। आप देखिए उनका संगठन कैसे संगठित हो जाते हैं, वो फटाफट संगठित हो जाते हैं। इसी प्रकार आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो भी सरकार के अनुयायी हैं वो एक साथ संगठन बनाएं और सभी एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखते हुए, सुंदर भाव रखते हुए सबको संगठित कर चलिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हों, कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने के कारण आप कोई अपराध कर बैठें। परम पूज्य ने लिखा है, उन्होंने बताया है कि निंदनीय की प्रशंसा, प्रशंसनीय की निंदा करना यह घोर अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। तो आप इस पर पूर्ण रूप से ध्यान दीजिए। यह काल और समय ऐसा चल रहा है, मैं देख भी रहा हूँ। कुछ अच्छे लोग भी, कुछ सज्जन लोग भी जो साधु वृत्ति के हैं, अच्छे अच्छे संत महापुरुषों की वाणियों का अनुसरण करते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, उसके बाद भी वह मजबूर हो जाते हैं किसी पार्टी या पॉलिटिक्स के चलते वो प्रशंसनीय लोगों की निंदा करने लगते हैं और निंदनीय की प्रशंसा करने लगते हैं। ऐसा अपराध आपसे न हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए आप सब इस समय राष्ट्र रूपी माँ भगवती की सेवा में लग जाएं। और आप देखेंगे कि आपको लगता है कि हम एक अदना सा व्यक्ति, छोटे से व्यक्ति, क्या हमारा प्रयास सफल होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप विश्वास रखें, वह अघोरेश्वर हम सबको इस धरती पर लाया है और उसने ही हम लोगों को क्षमता दी है, शक्ति दी है। वही हमारी मदद करता है, वही हमारा सहायता करता है। हमें तो सिर्फ धैर्य के साथ प्रयत्न करना है, सच्चा प्रयत्न करना है, अच्छा प्रयत्न करना है। हम प्रयास करेंगे, सिर्फ हमारा कार्य यही है कि हम प्रयास करेंगे। सफलता देना, नहीं दिलाना, संगठन को मजबूत रखना, यह सरकार की जिम्मेदारी है, वह करते हैं। मैंने देखा है, ऐसा मैंने कई बार जीवन में अनुभव किया है कि वह साक्षात खड़े होकर मदद करते हैं, सहायता करते हैं हम सबकी। परंतु आप अच्छे संकल्प के साथ खड़े तो होइए। आप देखिए, वह स्वयं आपका सहयोग करेंगे, आपको उनकी अच्छी प्रेरणाएं मिलेंगी और उनसे आपको शक्ति मिलेगी। उन्होंने लिखा है कि मछली के बच्चे को तैरना और सिंह के बच्चे को शिकार करना कोई नहीं सिखाता। आपने एक सिंह का साथ किया हुआ है, आप घबराए नहीं और पूरी ताकत से उत्साहपूर्वक पुरुषार्थ में लग जाएं। जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ सर्वेश्वरी।